जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज बात करते हैं कि कनाडा दिस वीक के इस हफ़्ते कनाडा की जो हाईलाइट्स हैं वो क्या थी और क्या शय सुर्खियाँ हुई, क्या अहम मामलात हुए जो कनाडा की सियासत में या कनाडा की पार्लियामेंट में। तो जो सबसे अहम ख़बर है जिसने धूम मचा दी सारे मीडिया के ऊपर वो थी कि एक रिपोर्ट शाया हुई है जो कि एक कमेटी है पार्लियामेंट की जिसको कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। ये जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको जो है वो देखते हैं और उनके ऊपर बात करते हैं। तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि बहुत रिस्क है कनाडा में फॉरेन इंटरफेरेंस का, जो फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है कुछ अरसा से, और हमारी जो पार्लियामेंट है वो भी रिस्क के ऊपर है और इंटरफेरेंस जो है ना वो बढ़ती जा रही है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ पार्लियामेंटेरियन जो हैं, जो सिटिंग पार्लियामेंटेरियन हैं, वो मदद कर रहे हैं कुछ फॉरेन एक्टर्स की, जो फॉरेन एजेंट्स हैं या फॉरेन कंट्रीज जो स्टेट्स हैं जो कि इंटरफेयर कर रही हैं मुख्तलिफ मकासद के लिए कनाडा में। तो कुछ हमारे पार्लियामेंटेरियन भी ऐसे हैं कि जो उनके साथ राब्ते में हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। अब इस चीज़ ने तो आग लगा दी, अपोजिशन ने आड़े हाथों लिया हुकूमत को और पार्लियामेंट में बड़ी धुआंधार किस्म की बहस हो रही है और हुई है कि जिसमें अपोजिशन ने वो गले से पकड़ लिया हुकूमत को, ट्रूडो साहब को, और उसके जो नेशनल सिक्योरिटी के जो मिनिस्टर हैं, नेशनल सेफ्टी के जो मिनिस्टर हैं उनको, कि आप उनके नाम बताएं पार्लियामेंटेरियंस के जो काम कर रहे हैं फॉरेनर्स के लिए और फॉरेन इंटरफेरेंस हो रही है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, तो आप उसको उनका नाम बताएं। अब गवर्नमेंट नाम बताना नहीं चाहती। उन्होंने जो है वो कहा कि हम ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं इसको इस तरह शाया नहीं करते, कुछ और रिस्क होते हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपनी ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, मगर हमने उनके नाम जो है वो नहीं बताने। मगर जो अपोजिशन थी वो इस पर बजिद है अभी भी कि आप नाम बताएं। अब ये जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की और इंटेलिजेंस की, इसके जो चेयर है वो डेविड जे मैग्यूनिटी हैं। तो उन्होंने भी नाम नहीं किसी के लिखे पार्लियामेंटेरियंस के, या लिखे भी हैं तो बताए नहीं हैं, वो शाया नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारा काम था वो हमने कर दिया है, अब जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका काम है कि वो इनको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करें। इसका मतलब है RCMP और बाकी जो अदारे हैं वो इसको इन्वेस्टिगेट करें, और जो जासूसी के अदारे हैं, स्पाई एजेंसीज हैं, स्पाई चीफ जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। लेकिन यह हुकूमत का डिसीजन है कि वो इसको किस तरह करते हैं। लेकिन कमेटी ने भी ये कहा है और अपोजिशन भी ये कह रही है कि नहीं, उन लोगों के नाम बताएं कि जो फॉरेनर्स के लिए काम कर रहे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा मुल्कों के नाम तो नहीं लिए गए, मगर इंडिया का नाम जो है ना वो लिया गया है, चाइना का नाम जो है ना वो लिया गया है कि ये दो मुल्क इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और यहाँ आपको पता है कि कनाडा में इंडियन जो है ना वो पॉपुलेशन वो भी बहुत है, सिखों की और बाकी भी, और इस तरह चाइनीज़ पॉपुलेशन भी बहुत है। पार्लियामेंट में, कनाडा की पार्लियामेंट में इंडिया से ज़्यादा जो है वो सिख और हिंदू और बाकी जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं और मिनिस्टर भी हैं। इसी तरह चाइना के भी बहुत से हैं। तो इन दो पे तो उंगलियां उठी हैं, लेकिन ये मामला बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। अब देखते हैं कि आगे ये क्या रंग अख्तियार करता है। मगर इस तरह ये लोग गले से पकड़ते हैं, अगर कोई बात हो जाए तो वो छोड़ते नहीं, उसमें जो मर्जी मुलव्वस हो, और ये जल्दी या देर से इस मामले को बिल्कुल ये छोड़ेंगे नहीं। बेशक वो नाम बताएं या ना बताएं, लेकिन अंदर खाते वो ज़रूर उनको पकड़ेंगे और उनको या तो निकालेंगे अपने कागज से या छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अभी तक नाम नहीं बताए गए हैं। एक तो ये हेडलाइन थी। दूसरी ये कि 6 जून 2021 को यहाँ लंदन अंटारियो में एक सरफिरे गोरे नौजवान ने एक पाकिस्तानी ओरिजिन की कैनेडियन फैमिली को अपने ट्रक चढ़ा के शहीद कर दिया था, कत्ल कर दिया था अफजाल साहब की फैमिली को, जिसमें अफजाल साहब खुद
उनकी बेगम, उनकी बेटी और अफजाल साहब की वालदा वो जो है ना वो मौका पर हलाक हो गए थे, और एक बच्चा जो है वो ज़ख्मी हुआ था जो कि बच गया है। तो हर साल 6 जून को उनकी वो बरसी मनाई जाती है। ये हमारे घर के करीब ही है, काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हुए 6 तारीख को, बड़ा इकट्ठ हुआ और लोगों ने बड़ी सॉलिडेरिटी शो की। और वो जो लड़का वेल्टमैन, जिसने के नथानियल वेल्टमैन, जिसने ये कत्ल किया था, जिसने अपनी ट्रक जो है वो चढ़ा दिया था, ये चल रहे थे सड़क के किनारे उनके ऊपर, तो उसको उम्र कैद की सज़ा तो हो गई है। और पहली दफ़ा टेररिज्म के दफात भी लगे किसी के ऊपर, और इसको बड़ी सख्त सज़ा दी है। यहाँ के कानून के मुताबिक सबसे ज़्यादा सज़ा उसको मिल चुकी है, और वो जेल में रहेगा 25 साल तक। उसकी जो है ना वो ज़मानत नहीं हो सकती, ज़मानत क्या, पैरोल पे जो है वो रहा नहीं हो सकता, जेल में रहेगा सारी उम्र। नौजवान लड़का था, 20-21 साल का था, और उसने ये कार्रवाई की। और अब वो देखें, इंसाफ इस तरह होता है कि इन्होंने देर नहीं की, 2-3 साल के अंदर अंदर हर चीज़ को छानबीन करके उसको सज़ा दिलवा दी है। जबकि हमारे मुल्क में देखें, नेशनल सिक्योरिटी भी जबरटाइज हो रही होती है, हर कोई जो है ना वो अपने सीक्रेट वो शो कर रहा होता है, और हर दफ़ा पता चलता है कि वो राज बिक गए, वो राज उधर चले गए, वो राज उधर चले गए। और ये पिछले दिनों जो एक वो FBI के एजेंट ने जो इंटरव्यू दिया है, उसने एक और अल्लाह गुल्ला मचाया हुआ है कि क्या कुछ पाकिस्तान में होता रहा है और क्या हो रहा है। अल्लाह ही खैर करे उस मुल्क की। मगर यहाँ देखें कनाडा में किस तरह इंसाफ होता है, और किस तरह अगर कोई गलती करे, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो चाहे कोई भी हो, फिर उसको वो छोड़ते नहीं है, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं। तो ये इस हफ्ते की अपडेट थी कनाडा की, जो हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको ज़फ़रनामा के प्रोग्राम पसंद आते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, खुश रखें और खुश रहें।